हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में मतलब जो लास्ट वीडियो था हमारा उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एंथर तक देखा था। और आज हम लोगों को मेनली जो देखना है वो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो इसमें मेनली जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, उसका बेस तैयार कर रहे हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर जो मैच्योर होकर के मतलब वो जो माइक्रोस्पोर है उसका फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोर जो है वो आगे पॉलन ग्रेन बन जाता है। ठीक है, तो उसका फॉर्मेशन कैसे होना है वो पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले अब आज जो देखेंगे वो क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। जो आपको सामने में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा जूम करते हैं। ये स्ट्रक्चर, ये आपको पूरा एक ट्रांसवर्स सेक्शन है यंग एंथर का। ये जो ए नंबर है आपका, ये क्या है? ट्रांसवर्स सेक्शन है यंग एंथर का। और ये जो है वो मैच्योर एंथर है जो डेहिस्ड हो चुका है, जिसका डेहिसेंस हो चुका है, जहां से पॉलन ग्रेन बाहर आना है। ठीक है, और यहां पर इस स्ट्रक्चर को, ये जो पूरा है, तो इन सारे को बताने के लिए इस स्ट्रक्चर को थोड़ा बड़ा करके मैग्नीफाई करके आपको दिखाया गया है। ठीक है, ये इसी स्ट्रक्चर को इतना लेकर के यहाँ पे इसको मैग्नीफाई करके दिखा दिया गया है। ठीक है, काफी क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो अब देखना है कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, देखो एक मेगा स्पोरेंजियम हम लोग पढ़ेंगे कहाँ? मेगा स्पोरेंजियम पढ़ेंगे हम लोग फीमेल का जब रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे। ये मेल वाला है तो इसका नाम क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम। देखिए प्लांट्स में ये जो हम लोग कहते हैं स्पोरोफिल बोलते हैं। स्पोरोफिल का मतलब होता है वैसा लीफ कि जो स्पोरेंजिया जिस पर होता हो। स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ को हम लोग स्पोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो आपका जैसे स्टामेन है, ये कहलाता है माइक्रोस्पोरोफिल। स्टामेन को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। तो वो मॉडिफाइड लीफ है ना, जो या यूं कहें कि मॉडिफाइड लीफ पर जो स्पोरेंजिया है वो ऐसा जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का फॉर्मेशन होना है। ठीक है, वो है माइक्रोस्पोरोफिल। तो इस स्टामेन को हम लोग माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर जो स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया मैंने आपको क्लास 11th में भी बताया है कि स्पोरेंजिया क्या होता है। वो एक मतलब वो कहते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर कि जिसके अंदर स्पोर बनता हो उसको स्पोरेंजिया कहते हैं। ठीक है, और उसका सिंगुलर फॉर्म है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजिया जो है वो क्या है? प्लुरल है। तो अब यहां है माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, वैसा स्पोरेंजियम, वैसा स्पोर का फॉर्मेशन करने वाला, वैसा क्या यूं कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को, मेल गैमेट को बनाने वाला स्पोरेंजिया। ठीक है, उसको हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं। तो अब यहां पे देखें कि एक जो यंग एंथर है, यंग एंथर में दो तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, एक तो इसका जो आउटर वॉल है, ठीक है, ये जो पूरा आउटर वॉल है यहां तक, तो ये हो गया आपको, इसको हम लोग आउटर वॉल ऐसे कहेंगे। इसका फिर अभी जब नेक्स्ट मतलब इसी में जब थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग तो देखेंगे कि ये जो आउटर वॉल है उसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे उसको भी, लेकिन अभी समझ लें क्या कि दो चीजें हैं। एक यंग एंथर में बीच में है स्पोरोजेनस टिश्यू। ठीक है, स्पोरोजेनस हम हमेशा कहते हैं कि बायोलॉजी में टर्म्स को तोड़ करके देखिए। स्पोरोजेनस का क्या मतलब? स्पोर को बनाने वाला। ठीक है, तो स्पोर बनाने वाला मतलब माइक्रोस्पोर बनाने वाला कौन है? स्पोरोजेनस टिश्यू। ठीक है, तो बीच में स्पोरोजेनस टिश्यू और चारों तरफ क्या हो गया? ये जो आउटर वॉल है। ये दो चीजें चलिए नोट्स में भी लिखा हुआ है। चलो नोट्स को थोड़ा सा पढ़ लें, नोट्स में क्या है उसके हिसाब से देख लें।
तो पहला है अ माइक्रोस्पोरेंजियम और pollen sac is a cylindrical sac which appears circular in transverse section, कि ये एक सिलेंड्रिकल सैक है, माइक्रोस्पोरेंजियम या पॉलन सैक जिसको बोलते हैं। ये जो दिख रहा है आपका, ये क्या है, सिलेंड्रिकल है, लेकिन जब ट्रांसवर्स सेक्शन इसका देख रहे हैं हम लोग, तो ये कैसा अपीयर हो रहा है, सर्कुलर। ठीक है, ये थोड़ा गोल टाइप का देखने में लगता है, तो वो लिखा गया। आगे है कि इसमें पार्ट्स क्या क्या है, तो जैसा मैंने बताया, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, आउटर वॉल एंड सेंट्रल होमोजेनस स्पोरोजेनस टिश्यू। ठीक है, मतलब यहां पर स्पोरोजेनस टिश्यू हो गया जो अंदर में है, और इसका आउटर वॉल। ठीक है, आउटर जो 4 वॉल हैं, ठीक है, इनको क्या क्या नाम दिया गया, तो नोट्स में पहले देख लो क्या लिखा गया। एक एपिडर्मिस, सबसे बाहरी, उससे अंदर वाला जो वॉल है वो हो गया इंडोथेसियम। ठीक है, उसके बाद या तो किसी में 1 लेयर होगा मिडिल लेयर का, किसी में 2 होगा, किसी में 3, वो अलग हो सकता है। तो 1 से 3 लेयर मिडिल लेयर का मौजूद होगा, है ना। एंड देन लास्ट में टेप्टम होगा। टेप्टम का काम मेनली नरिशमेंट कराना है। ठीक है, और ये जो तीनों है, इनका मेन काम क्या है, प्रोटेक्शन देना। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। यहां आप आ जाओ इस स्ट्रक्चर पर। यहां पे पहले देखो, जो स्टामेन में दिखाया गया था कनेक्टिव की बात हमने की थी वहां पे, कि मेनली 2 चीज मैंने बताया आपको, एक एंथर और दूसरा फिलामेंट। तीसरा चीज का मैंने बताया था कि बुक्स में कहीं कहीं पे तीसरा पार्ट देता है, या फिर उसको इन दोनों को बताते टाइम ही बता दिया जाता है। तीसरा कौन है, कनेक्टिव। ठीक है, अब देखो यहां कि ये जो सबसे बाहरी वॉल है, इसको क्या कहा गया, एपिडर्मिस। इसको जूम कर देता हूं मैं थोड़ा और। ठीक है, ये सबसे जो बाहरी है, इसका नाम क्या दिया गया, एपिडर्मिस, है ना। देन आपको एपिडर्मिस के बाद जो दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दिया, इंडोथेसियम। यहां पे मिडिल लेयर को दिखाया नहीं गया ये वाले स्ट्रक्चर में। देन फाइनली टेप्टम है, और यहां अंदर में स्पोरोजेनस टिश्यू, यहां इन सब में स्पोरोजेनस टिश्यू अंदर में है, टेप्टम के अंदर, यहां पे नहीं, टेप्टम के अंदर मौजूद है। ठीक है, टेप्टम के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू मौजूद है, जो बाद में माइक्रोस्पोर को बनाएगा। अब ये वाला स्ट्रक्चर जूम, मतलब इसको जो मैग्नीफाई करके दिखाया गया, तो अब यहां देखिए, यहां पे आपको साफ दिखेगा। ये आपके एनसीईआरटी के बुक में ये डायग्राम है। ठीक है, बुक खोलिएगा, दिख जाएगा। बुक खोलने के लिए, पढ़ने के लिए, और एनसीईआरटी से अच्छी बुक नहीं है। डिटेल में पढ़ना हो तो कोई दूसरी बुक हो सकती है, पर एनसीईआरटी काफी है आपके लिए। अब देखिए एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में क्या है, क्या जैसा अभी हमने बताया, ये सबसे बाहरी लेयर है। आउटर वॉल जो हमने पढ़ा, तो आउटर वॉल में जो सबसे बाहरी हो, एपिडर्मिस। अच्छा, एपिडर्मिस, डर्मा का मतलब हम लोग जानते हैं क्या, स्किन। एपी का मतलब आउटर, तो हमेशा कहते हैं, ज्यादातर टर्म तो तोड़ करके ही समझ में आ जाएगा। एपिडर्मिस तो बाहरी जो लेयर है, बाहरी जो वॉल है, उसका नाम है एपिडर्मिस। ठीक है, ये इसका फंक्शन क्या है ये जान लो। इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन करना। ठीक है, ये जो अंदर में माइक्रोस्पोर बनना है, इसका प्रोटेक्शन, मेनली इन तीनों का काम, मतलब एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर का मेन जो फंक्शन है वो क्या है, प्रोटेक्शन करना। ठीक है, चलो अब दूसरा है एंडोथेसियम। ये फाइब्रस थिकनिंग होता है इसमें। ठीक है, अब आगे है कि ये जो वॉल है ये सेलुलोज का बना हुआ होता है। एंडोथेसियम जो है वो क्या चीज का बना हुआ है, सेल्यूलोज का बना हुआ है। और ये मतलब हाइग्रोस्कोपिक होता है कि इसको नमी ज्यादा प्यारा होगा, इस लेयर को, इस वॉल को। ठीक है, और ये मेन वो लेयर है एंडोथेसियम जो डेहिसेंस में हेल्प करता है। ठीक है, देन अब आगे देखो, तीसरा लेयर, मिडिल लेयर जो मौजूद है आपका। ठीक है, तो मिडिल लेयर
क्या है कि अभी जैसा बताया कि एक से लेकर के 3 लेयर्स हो सकते हैं सेल्स के, ठीक है। जब मैच्योर हो जाता है एंथर तो ये डिजेनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखो, यहां आपको जो डायग्राम में दिखाया गया ये है, ये सब क्या हो गया, मिडिल लेयर हो गया। देन आपको टेप्टम आगे है ना, और वहां पर टेप्टम लास्ट लेयर होगा, ठीक है। और टेप्टम के बाद जो होगा वो होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो यहां पर है इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल, वही वो जो स्पोरोजेनस टिश्यू है अंदर में, ये सारा ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और वो माइक्रोस्पोर मदर सेल, आप सोचो इस पर कि ये क्या हो सकता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो आपको पता चलेगा कि माइक्रोस्पोर को बनाने वाले सेल को कह रहे माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। चलो, तो अब ये हो गया आपका टेप्टम पे बात कर ले हम लोग। टेप्टम के लिए आगे लिखा है, टेप्टम को थोड़ा सा ज्यादा मैंने नोट्स में दिखा दिया है। आप टेप्टम लास्ट वाला जो अंदर सबसे लेयर है उसको कह रहे हैं। अब यहां नोट्स से देख लेते, जूम को कम कर दिया जाए थोड़ा सा। तो ये जो टेप्टम है, देखो क्या लिखा कि टेप्टम क्या है, दिस इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल विच सराउंड्स द स्पोरोजेनस टिश्यू। मतलब जो स्पोरोजेनस टिश्यू के चारों तरफ होगा, है ना। इस स्ट्रक्चर में ये देखिए, ये वाले में ये जिसमें ये सब जो दिख रहा है ये माइक्रोस्पोर मदर सेल हो गया, मतलब जो स्पोरोजेनस टिश्यू है मेन, और उसके चारों तरफ जो सेल हैं वो आपके टेप्टम है। यहां पे साफ देख लो आप, स्पोरोजेनस टिश्यू और उसके चारों तरफ टेप्टम मौजूद है, ठीक है। अब आगे फिर से देखते हैं। इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। मतलब टेप्टम का काम क्या पता चला हमको मेन, कि ये पॉलन ग्रेन जो डेवलप कर रहा है उसको नरिशमेंट देने का काम कर रहा है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म बहुत होते हैं, और इन सेल्स के बारे में बताया गया कि ये डिप्लॉइड हो सकते हैं, पॉलीप्लॉइड हो सकते हैं। अच्छा, डिप्लॉइड का मतलब क्या जानते हो आप लोग, कि जिसमें डबल सेट हो क्रोमोसोम का, ठीक है। ये हैप्लॉइड नहीं होंगे, तो ये या तो डिप्लॉइड होंगे। तो पॉलीप्लॉइड क्या होगा, कि जिसमें सेट का ये क्रोमोसोम का सेट ज्यादा हो, 3, 4 या ज्यादा हो सकता है। तो अगर ज्यादा क्रोमोसोम के सेट वाला सेल है तो पॉलीप्लॉइड, 2 सेट वाले क्रोमोसोम का है तो मतलब क्रोमोसोम का 2 सेट अगर मौजूद है तो डिप्लॉइड। आगे क्या लिखा, एंड बाई न्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट, मतलब क्या कि इसके सेल्स में 2 न्यूक्लियस हो सकते हैं या फिर ज्यादा भी न्यूक्लियस हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे है कि ये जो टेप्टम है ये 2 टाइप का होता है। टोटल जो टेप्टम के सेल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक सिक्रेटरी और दूसरा क्या है, अमीबॉइड या प्लाज्मोडियल या इन्वेसिव टेप्टम, ठीक है। तो अब सिक्रेटरी टेप्टम के बारे में क्या बताया, दिस सेल सिक्रीट स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन के बारे में जान लो, ये ज्यादा जो मतलब हाईली रेजिस्टेंट मटेरियल्स जो हैं मौजूद उनमें से एक है ये स्पोरोपोलेनिन। इसको ये टेम्परेचर बहुत हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट भी है ये, ठीक है। तो अब ये जो ग्लैंडुलर या सिक्रेटरी टेप्टम है ये स्पोरोपोलेनिन को सिक्रीट करता है। आप जब अभी पॉलन ग्रेन पढ़ोगे तो पॉलन ग्रेन में आपको दिखेगा कि पॉलन ग्रेन के जो 2 लेयर्स हैं, एक बाहर वाला एक्साइन, अंदर वाला इंटाइन। एक्साइन जो बना हुआ है वो मेनली बना हुआ है किसका, स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ है, और इसी की वजह से जल्दी पॉलन ग्रेन खराब नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो ग्लैंडुलर टेप्टम है ये स्पोरोपोलेनिन, पॉलन कीट और कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स को सिक्रीट करता है, ठीक है। आगे है अमीबॉइड और प्लाज्मोडियल टेप्टम, ठीक है। ये क्या कर रहा है, तो बताया टेप्टल सेल्स अंडरगो ब्रेक डाउन एंड देन एंटायर प्रोटोप्लास्ट पासेज इन बिटवीन द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स फॉर प्रोवाइडिंग देम नरिशमेंट एंड अदर मटेरियल्स। मतलब ये जो अमीबॉइड टेप्टल सेल्स हैं,
अमीबॉइड टेप्टम के जो सेल्स हैं वो क्या करेंगे, खुद को तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद क्या करेंगे कि इनका जो पूरा प्रोटोप्लास्ट है वो एमएमसी में चला जाएगा, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल में चला जाएगा और वहां पे नरिशमेंट देगा। ठीक है, चलो अब दूसरा जो मैंने बता दिया स्पोरोजेनस टिश्यू के बारे में। ठीक है, स्पोरोजेनस टिश्यू क्या कर रहा है कि बाद में यही बदल जाएगा किसमें, माइक्रोस्पोर मदर सेल में। ठीक है, और माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, जिसके बाद वो माइक्रोस्पोर मैच्योर होके पॉलन ग्रेन बना लेगा। ठीक है, तो अब ये जो वीडियो है तो 15 मिनट का हो गया है। वीडियो अपलोड करने में ज्यादा लंबा हो जाने पे मुश्किल होता है, तो नेक्स्ट वीडियो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे अलग बना देंगे। वरना सोचा था कि इसी में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और पॉलन ग्रेन करके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म कर देंगे, पर ये 15 मिनट 16 मिनट का हो गया है, तो अब मुश्किल है, फिर अपलोड करना बहुत दिक्कत वाला हो जाता है ना। तो इसलिए अब नेक्स्ट वीडियो आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का होगा। ठीक है, चलो बाय।